पैरों में जलन की सबसे बड़ी वजह होती है जिस्म की हिद्दत। इसको कंट्रोल करने के लिए खीरे, लौकी और गाजर के छिलके, जिसे हम आम तौर पर कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, पैर के तलवों पर लगाकर इसमें मोजे पहन लीजिए। एक रात इसे छोड़ दीजिए, पूरी ही जिस्म की जो कोई भी हिद्दत गर्माश होगी इंशाअल्लाह काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। अगर पैरों में तलवों में दर्द रहता होगा वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड या पेशाब में यूरिया बढ़ा हुआ हो तो एक गिलास नीम गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, इसके अंदर थोड़ा सा लीमू का रस डालिए। ये पानी पीने के बाद इंशाअल्लाह जिस्म से सारी की सारी जो हिद्दत होगी वो भी कंट्रोल होती जाएगी, जिस्म जो है वो अंदर से साफ होता चला जाएगा। शिफा का हुसूल यकीनी बनाने के लिए इस पानी पर 313 दफा या अल्लाह हो, या हकीम हो, या करीम जरूर पढ़ लीजिए। पैरों में जलन का होना किसी और बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकता है। जिस्म से बड़ी बीमारियों को निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जाना है नंगे पैर घास पर चलना है, इस दौरान दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। नीयत ये करनी है कि जो कोई भी बीमारी जिस्म में छुपी हुई कोई अगर बड़ी बीमारी है वो जिस्म से खारिज हो जाए, साफ हो जाए और जमीन में वो बीमारी जम्न हो जाए, आपका जिस्म पाक हो जाए बीमारी से, ऐसे जैसे बीमारियां कभी जिस्म में आपकी थी ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आपको सैकड़ों बीमारियों का रूहानी इलाज बताया है। इस फॉर्मूलों से, इन सब चीज़ों से हज़ारों लोग, लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। याद रखिए हमेशा, मुझे सबसे ज़्यादा आपकी दुआ की ज़रूरत है। कभी भी किसी से सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए नहीं कहता, मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाइए, पूरी दुनिया में आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अपना नाम दुआ में ज़रूर शामिल करवाइए। केयर कीजिए, शेयर कीजिए, शैतान को ढेर कीजिए। इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। सदका जारिया की नीयत कीजिए, शेयर का बटन दबाइए। आप जब कभी भी ज़िंदगी में किसी भी बीमारी को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी अलामत ज़रूर होती हैं। ये जो अलामत है पैर के तलवों की जलने की, इसके लिए भी बहुत सारे शकों को शुबात होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स अजीब व गरीब तरह तरह की दवाएं आपको देते हैं। कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला की फार्मेसी यानी कि कुदरती दवाओं से जितना हो सके पहले उसी से ही अपना इलाज मुकम्मल कीजिए। केमिकल वाली दवाओं के खाने से की ज़रूरत नहीं, हो सकता आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। हमेशा याद रखिएगा, जो दवा जितनी ज़्यादा कड़वी होती है उसकी तासीर उतनी ज़्यादा मीठी होती है। नीम के पत्ते आपको लेने 7 अदद, इसे उबाल कर इसका पानी पी लेना है। जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप ये पानी पीजिए। अगर नीम के पत्ते नहीं पीना चाहते हैं तो मीठा नीम ले लीजिए, यानी कि कड़ी के पत्ते ले लीजिए 7 अदद। इसे उबाल कर इस पानी को आप पिएंगे तो आपका चेहरा भी चमकेगा, दिमाग, दिल पूरा रोशन हो जाएगा, आपके आंखों से आपकी सेहत की चमक नजर आएगी। ये खानदानी नुस्खे हैं हमारे बाकमाल, अल्लाह की कुदरत ने इसमें रखी है शिफा बेमिसाल। जो लोग भी बाकायदा रूहानी इलाज के लिए राब्ता करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे विद इन पाकिस्तान अगर है तो उनके नंबर्स अलहदा दिए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के बाहर कहीं से हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप की 2 लाइनें दी जाती हैं। इंग्लैंड से राब्ता करने वाले मरीजों के लिए खास तौर पर डायरेक्ट लाइन है रोशनी सेंटर यूके की। हाथों पैरों में जलन का होना या कोई और बीमारियों की अलामत सामने आना या कोई और बीमारी ऐसी हो जो कि अपना होने का इशारा दे रही हो, उसके लिए आपको करना क्या है कि खाने पीने के अंदर जो डब्बे में पैक जो ग़िज़ा हैं उसको कम इस्तेमाल करें। जब आप खाना खाते हैं उसके बाद 1 चम्मच दही ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे भी बीमारी जिस्म में जो है वो कमज़ोर होती है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो तवानाई है, वो आपकी हावी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।